जोकर जो कभी मुस्कुराया नहीं। एक छोटे से गांव में अली नाम का एक लड़का अपनी नानी के अटारी छत वाला कमरा में एक पुराना जोकर खिलौना ढूंढता है। उस जोकर का चेहरा पीला, कपड़े पुराने और होंठों पर अजीब सी उदासी जमी हुई थी। अली उसे घर ले आता है, सोचता है कि खेलने में मज़ा आएगा। लेकिन उसी रात उसे अपने कमरे में किसी के हंसने की आवाज़ आती है। जब वह लाइट जलाता है तो देखता है कि जोकर शेल्फ पर सीधा बैठा है, जबकि उसने तो उसे लेटाकर रखा था। हर रात जोकर की जगह बदल जाती है। वह कमरे के अलग अलग कोनों से अली को घूरता है। एक बार अली उठता है तो जोकर उसके तकिए के बिल्कुल पास होता है। डर कर अली उसे बाहर फेंक देता है। लेकिन अगली सुबह वो फिर से उसी की अलमारी में होता है। आखिरकार अली अपनी नानी को बताता है। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। ये खिलौना तुम्हारे मामा का था, जो एक दिन अचानक गायब हो गया था। डर के मारे अली उस खिलौने को वापस अटारी में रख आता है। जैसे ही वह उसे रखता है, जोकर पहली बार मुस्कुराता है और फिर वह गायब हो जाता है। जोकर जो कभी मुस्कुराया नहीं। एक छोटे से गांव में अली नाम का एक लड़का अपनी नानी के अटारी छत वाला कमरा में एक पुराना जोकर खिलौना ढूंढता है। उस जोकर का चेहरा पीला, कपड़े पुराने और होंठों पर अजीब सी उदासी जमी हुई थी। अली उसे घर ले आता है, सोचता है कि खेलने में मज़ा आएगा। लेकिन उसी रात उसे अपने कमरे में किसी के हंसने की आवाज़ आती है। जब वह लाइट जलाता है तो देखता है कि जोकर शेल्फ पर सीधा बैठा है, जबकि उसने तो उसे लेटाकर रखा था। हर रात जोकर की जगह बदल जाती है। वह कमरे के अलग अलग कोनों से अली को घूरता है। एक बार अली उठता है तो जोकर उसके तकिए के बिल्कुल पास होता है। डर कर अली उसे बाहर फेंक देता है। लेकिन अगली सुबह वो फिर से उसी की अलमारी में होता है। आखिरकार अली अपनी नानी को बताता है। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। ये खिलौना तुम्हारे मामा का था, जो एक दिन अचानक गायब हो गया था। डर के मारे अली उस खिलौने को वापस अटारी में रख आता है। जैसे ही वह उसे रखता है, जोकर पहली बार मुस्कुराता है और फिर वह गायब हो जाता है।